अरे, इतना धन और दौलत, रातों रात अमीर कैसे बन गया मैं? ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब कहां से आ गए? क्या 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 मैं सच में इतना अमीर हो गया हूं? चरणपुर गांव में हरिया और पप्पू बचपन के दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिया और पप्पू सिर पर गमछा डाले, नंगे पैर, हाथों में फावड़ा उठाए खेतों की तरफ जा रहे थे। गांव में गरीबी पसरी थी। पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। दोनों जमींदार सेठ के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन मेहनत के बावजूद कभी भी सही समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। सेठ, अब बस भी करो। दिन रात मेहनत करवाते हो और पैसे देने की बारी आती है तो टाल मटोल करते हो, हाँ? अरे हरिया, इतना अधीर क्यों होता है रे? अब हम भाग थोड़े ही रहे हैं, जब पैसा आएगा दे देंगे। सेठ जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है, कुछ तो करिए। अरे पप्पू, तू तो हमेशा रोने आता है। ठीक है, आधा पैसे अभी ले जा, बाकी बाद में देख लेंगे, समझा? देखा, यही होता है गरीब के साथ, दिन रात जान खपा दो, फिर भी भीख में पैसा मिलता है, भीख में। चुप रह हरिया, हम कुछ नहीं कर सकते, जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। हरिया पैसे उठाता है और दोनों अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों के चेहरे थके और उदास दिख रहे थे। घर पहुंचते ही हरिया की पत्नी सुषमा अपने फटे पुराने आंचल से माथे का पसीना पोंछते हुए दौड़ कर आई। का हो, कुछ लाए कि फिर खाली हाथ आ गए? ले, बस यही मिला है। सेठ कहता है बाकी बाद में मिलेगा। बस इतना ही? इससे क्या होगा? अब तो कुछ करना ही होगा। हम कब तक ऐसे ही जिएंगे? जो सेठ के यहाँ काम करेगा वो बस पेट भरेगा, सपने नहीं। अरे तो क्या करें, हम तो मजदूर आदमी हैं। कुछ अलग करना होगा, जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या अलग? अलग मतलब कहीं चोरी डकैती की बात तो नहीं कर रही? अरे नहीं रे, मेहनत का रास्ता, पर ऐसा कुछ जो हमें बड़ा बना दे। वहीं दूसरी तरफ पप्पू अपनी पत्नी के हाथ में आकर पैसे देता है तो उसकी पत्नी कहती है, पैसे भले ही कम है जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा कम में ही गुजारा कर लेंगे। जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक भूखे नहीं मरेंगे। पर ये पैसा से घर कैसे चलेगा सुगंधा? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कुछ करना होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारी भी तकदीर जरूर बदलेगी। ऐसे ही दिन सबके नहीं रहते। तू हमेशा हिम्मत बढ़ा देती है, नहीं तो कई बार मन करता है सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो घर कौन संभालेगा? आप बस मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला देखेगा। अगली सुबह हरिया और पप्पू काम पर जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा गठरी उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भारी होने के कारण गिर जाती है। बेटा जरा मदद कर दो, गठरी बहुत भारी है, अकेले नहीं उठ रही। अम्मा, हम खुद भूखे मर रहे हैं और किसी के मदद का टाइम नहीं है। अम्मा आप चिंता मत करो, हम उठा देते हैं। अकेली औरत को किसी न किसी को सहारा देना चाहिए। खुश रह बेटा, भगवान तुझे सुख देगा, हमेशा ऐसे ही अच्छा करना। हरिया तब तक आगे बढ़ जाता है और रास्ते में एक साधु से टकरा जाता है। साधु उसे ध्यान से देखता है और मुस्कुराता है। बेटा, तो बहुत परेशान लग रहा है, ऐसा क्यों? क्या अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? खुश? साधु बाबा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं। पूरा जीवन गरीबी में कट रहा है। अब तो तंग आ गए हैं इस जिंदगी से।
अगर सच में अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो एक काम कर। जंगल के उस पार एक खजाना छिपा है जिसे अब तक कोई नहीं पा सका। अगर तेरा हौसला बड़ा है तो जा और अपनी किस्मत आजमा। सच साधु बाबा, अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा। कब जाना होगा? जब तेरा मन पूरी तरह तैयार हो जाए। लेकिन याद रखना, खजाना मिलना इतना आसान नहीं होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। तभी पीछे से पप्पू आता है। का बे, किससे बतिया रहा था? कौन था वो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई बाबा थे। बाबा थे या कोई जादूगर? बहुत ध्यान से बातें कर रहा था तू। अरे चल छोड़, काम पे चल, नहीं तो सेठ फिर से गरियाएगा। दोनों मजदूरी करने के लिए जमींदार सेठ के पास पहुंच जाते हैं। रात को घर लौटते वक्त हरिया खजाने की बात छेड़ता है। पप्पू, तेरे को एक बात बताऊं? अबे रात होने को आई है, तो फिर से क्या सोचने लगा? सुन, आज जो बाबा मिले थे ना, उन्होंने बताया कि जंगल के पार एक खजाना छिपा है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अबे तू फिर से सपने देखने लगा? पप्पू, जिंदगी भर हम ऐसे ही रोटी के लिए तरसते रहेंगे। अगर एक मौका है तो हमें आजमाना चाहिए। अरिया, ये सब कहानियों में होता है। असली खजाना मेहनत में है, जंगल में नहीं। ठीक है, देख लेना, मैं जाऊंगा। और जब खजाना निकलेगा ना, तब देखना गांव में सबसे बड़ा घर बनेगा हमारा। देख हरिया, हम दोस्त हैं, इसलिए हम कह रहे हैं मत जा। जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। जो भी हो, मैं तो जाऊंगा। फिर अगली सुबह हरिया जंगल की ओर बढ़ गया। जो भी हो, मैं तो जाऊंगा। अगर सच में खजाना मिला तो जिंदगी बदल जाएगी। हरिया जंगल के अंदर जाता है। घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उसे थोड़ा डराती है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर नजर आता है। अरे, ये मंदिर यहाँ कैसे? लगता है बहुत पुराना है। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी नजर एक विशाल घंटी पर पड़ती है। घंटी इतनी चमकदार और सुंदर थी कि हरिया बस उसे देखता ही रह गया। पास में एक पुराना पंखा भी रखा था जो अजीब सा चमक रहा था। कहीं यही वो जगह तो नहीं जिसका बाबा ने जिक्र किया था? ये घड़ी देखने में तो बड़ी खास लग रही है। चलो, इसे बजा कर देखते हैं। बिना कुछ सोचे समझे हरिया घंटी बजा देता है। जैसे ही घंटी की आवाज गूंजती है, अचानक पूरी जगह हिलने लग जाती है। हरिया के पैरों के नीचे से जमीन कांपने लग जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैंने तो बस घंटी बजाई थी। अचानक सामने घना कोहरा छा जाता है और उसमें से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुमने जो घंटी बजाई है, उसने तुम्हारी किस्मत बदल दी है। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी मिलेगा उसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? क्या मतलब कीमत चुकानी होगी? लालच और भाग्य का खेल बड़ा अजीब होता है पुत्र। यहां चमत्कारी फल तेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन याद रख, हर इच्छा की अपनी एक कीमत होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इससे मेरी गरीबी खत्म होती है तो मैं ये फल जरूर खाऊंगा। हरिया जल्दी से फल खा लेता है
अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी फैल जाती है। जब वो वापस गांव लौटता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। अब वो बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास बड़ा मकान, ढेर सारे नौकर चाकर और खूब धन संपत्ति थी। गांव में हर कोई अब हरिया की अमीरी की चर्चा कर रहा था। अरे भाई, बताओ तो हरिया के साथ क्या हुआ? हाँ, एक दिन में इतना मालदार कैसे हो गया? वो कभी खेतों में मजदूरी का काम करता था और आज इतना बड़ा मालिक बन बैठा है। अरे भाई, हम तो कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। हरिया के पास तो अब हर चीज है। गांव वालों के दिल में सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं जानता था। सुगंधा, ये हरिया तो अब बिल्कुल बदल गया है। क्या कर दिया उसने कि इतनी दौलत मिल गई? क्या सच में उसे वो खजाना मिला था? कुछ तो जरूर होगा जी, लेकिन अगर उसने कुछ किया है तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। देखो, अब उसका तरीका ही बदल गया है, पहले जैसा काम नहीं कर रहा। हरिया जिस चीज को चाहता वो उसे मिल जाती, लेकिन इस चमत्कारी फल ने उसे बदल दिया था। एक दिन रास्ते में पप्पू को हरिया दिखा तो उसके पास गया। अरे हरिया, तू तो देखते देखते राजा बन गया। तूने किया क्या रे? बस किस्मत बदल गई अपनी। अब मैं पहले वाला हरिया नहीं, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। ऐसे ही धीरे धीरे हरिया का व्यवहार बदलने लगा। जहां पहले वो अपने दोस्त पप्पू के साथ मिलकर हंसी मजाक किया करता था, अब वो उसे नजरअंदाज करने लगा। एक दिन पप्पू अपने पुराने दोस्त हरिया से मिलने उसके बड़े मकान में जाता है। अरे हरिया, तू कितना बदल गया रे, लेकिन अभी भी हम दोस्त हैं ना? अरे पप्पू, अब मैं कौन से तेरे गांव का गरीब रह गया हूं। अब मेरी दुनिया अलग है मेरे दोस्त, बिल्कुल अलग। अरे, तेरा दिल तो पहले जैसा ही होना चाहिए था। पैसा आया तो घमंड भी आ गया क्या? अबे पप्पू, गरीबों से दोस्ती करने में क्या रखा है? हाँ, अब मेरी औकात तुझसे बहुत ऊपर हो गई है, क्या समझे? पप्पू को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण अकाल आ गया। फसलें सूख गई, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा। गांव के लोग हरिया के पास मदद मांगने पहुंचे। हरिया बाबू, आपके पास तो बहुत अनाज और दौलत है, हमारी मदद कर दीजिए। मदद? ऐसे कैसे दूं मदद? मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता, पहले पैसा लाओ। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? भगवान के लिए कुछ दया करो। मेरी दया से पेट नहीं भरेगा, अगर अनाज चाहिए तो 2 गुने दाम पर खरीदो। ये सुनकर गांव के लोग रोने लगे, लेकिन हरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। पप्पू को जब ये बात पता चली कि हरिया गांव वालों से पैसे लेकर मदद कर रहा है, तो वो गुस्से में उसके पास पहुंच गया। हरिया, तू इतना गिर गया? तुझे शर्म नहीं आती कि जिन लोगों के साथ तूने अपना बचपन बिताया उन्हीं से अब पैसे ऐंठ रहा है? पप्पू, ये दुनिया अब ऐसे ही चलती है, पैसा फेंक, तमाशा देख। आज तू अपने ही गांव वालों को धोखा दे रहा है, कल तेरा ये पैसा भी तुझे छोड़ देगा। अरे पप्पू, मदद ये सब मैंने अपनी मेहनत से पाया है। सबको मुफ्त में देने लगो तो मेरी अमीरी भी चली जाएगी। तूने मेहनत कब की रे? हाँ, तूने मेहनत कब की? किसी दिन हल भी पकड़ा है खेत में? भगवान ने तुझे मौका दिया था, पर तू उसका घमंड कर रहा है। देखो जी, हमें कोई ज्ञान मत दो। अगर किस्मत साथ देती है तो कोई गरीब से राजा बन सकता है। हम किसी का पेट पालने नहीं बैठे हैं। पप्पू दुखी होकर चला जाता है। गांव वाले भूखे प्यासे परेशान थे और हरिया की निर्दयता बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ समय बाद अचानक सुषमा बीमार पड़ गई। ए सुषमा, सुषमा, तुम्हें क्या हो गया? बोल ना सुषमा, बोल।
देख देख, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। गांव का डॉक्टर आता है और सुषमा को देखता है। देखो हरी, ये बीमारी मेरी समझ में नहीं आ रही है। ना बुखार है, ना कोई चोट, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने कई दवाइयां दी, पर असर नहीं हो रहा है। हरिया घबरा जाता है। वो हर मुमकिन इलाज करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे सुषमा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने लोगों का हक मारा है। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही समय बाद सुषमा दम तोड़ देती है। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने सब कुछ पा लिया था, फिर भी सब कुछ हार गया सुषमा, फिर भी सब कुछ हार गया। आंखें खोल सुषमा, आंखें खोल। हरिया की पत्नी की मौत के बाद गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। हरिया फूट फूट कर रो रहा था, पर अब उसका रोना किसी को पिघला नहीं रहा था। अरे अब रो रहा है? जब पूरा गांव भूख से तड़प रहा था, तब तेरा घमंड सातवें आसमान पर था। तूने किसी की मदद नहीं की, बल्कि गरीबों से पैसा ऐंठने लगा। भगवान का इंसाफ देख, देख भगवान का इंसाफ। आज तुझसे तेरा सबसे कीमती रिश्ता छीन लिया। जब हाथ में पैसा आया तो तूने अपना असली गांव वाला भाईचारा भूल गया। हमें धक्के मारकर निकाल दिया था तूने। अब देख, तू खुद अकेला बैठा रो रहा है। अब बता, तेरा वो जादुई फल तुझे सुषमा को वापस दिला सकता है क्या? बेटा, हमने तुझे अपने बच्चों की तरह बड़ा होते देखा था। तेरा दुख देखकर मन तो रोता है, लेकिन तूने ही अपने हाथों से अपना घर जलाया है। जब तूने भूखे बच्चों से भी मदद के बदले पैसे मांगे थे, तब तुझे जरा भी दया नहीं आई। आज तुझे भी इंसाफ मिल गया। हरिया बस फर्श पर बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने जो किया उसकी कीमत कितनी भारी थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तभी उसे अचानक वो रहस्यमयी बात याद आ गई। उसने कहा था, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या ये मेरी कीमत थी? क्या मेरी लालच ने ही ये सब किया? हरिया पूरी तरह टूट चुका था। हरिया, तुझे पता है ना, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं। तेरी पत्नी के जाने की खबर सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने लालच में अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। अभी भी देर नहीं हुई है भाई, हमें कुछ करना होगा। ये सब तुझे याद है? ये सब जहां से शुरू हुआ, शायद वही कोई उपाय बता सकते हैं। शायद हमें मंदिर में फिर से जाना चाहिए। शायद वहां हमें कुछ रास्ता मिल जाए। अरे तो फिर देर किस बात की? जल्दी चलो हरिया, हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है पप्पू, तू सही कह रहा है। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। दोनों बिना समय गवाए जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। आखिरकार वे मंदिर के पास पहुंचे। पप्पू, शायद यही वो जगह है जहां से ये सब शुरू हुआ था। हरिया ने कांपते हाथों से मंदिर की घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजी, मंदिर के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। हरिया, तू फिर से लौट आया? क्या चाहता है? मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। मैं इस जादू के बिना जीना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी वापस चाहिए। हरिया, तेरा पश्चाताप सच्चा है, लेकिन याद रख, इस बार तुझे मेहनत से जीना होगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हरिया और पप्पू ने गांव की ओर भागकर जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुषमा सामने खड़ी थी।
बिल्कुल पहले जैसी, सिंपल कपड़ों में हल्की मुस्कान लिए। सुषमा, तू वापस आ गई, ये सच है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मैं तो हमेशा यही थी। लगता है काम की टेंशन में तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। हरिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो दौड़कर सुषमा को गले लगा लेता है, जैसे उसे दोबारा जीवन मिल गया हो। पप्पू दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब समझ में आया कि असली खुशी किसमें होती है? हाँ मेरे यार पप्पू, अब मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी मेहनत और अपनों के साथ रहने में है। अब मैं कोई जादू नहीं, कोई लालच नहीं, बस मेहनत से जीऊंगा, सुकून से जीऊंगा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि हरिया फिर से पहले जैसा हो गया है। लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अब कोई नफरत नहीं, कोई दूरी नहीं। अगले दिन हरिया फिर से अपने पुराने काम पर लौट आया। वो सेठ के खेत में पसीना बहा रहा था, मिट्टी से सने हाथ, लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक थी। पप्पू भी वही काम कर रहा था। अरे अब समझ में आया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बड़े जल्दी भूल गया था अपना असली रास्ता। हाँ सेठ जी, अब सबक मिल गया। अब कभी कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। सेठ भले ही डांट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो जानता था कि हरिया अब सच में बदल चुका है। दोपहर में काम के बीच हरिया और पप्पू थोड़ी देर सुस्ताने बैठे। दोनों खेत की मेड़ पर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगे। अब बता बड़े आदमी, तेरी अमीरी कैसी लगी? अरे पूछ मत पप्पू, पैसा था पर चैन नहीं था। असली मजा तो इस खेत की मिट्टी में ही है। चल, अब ज्यादा ज्ञान मत दे, रोटी खा और काम कर, वरना सेठ फिर आकर कान पकड़ लेगा। दोनों जोर से हंस पड़े। उनके ठहाके खेतों में गूंजने लगे। ये वही दोस्ती थी, वही मेहनत और वही सुकून जिसे हरिया कभी खो बैठा था। अब उसे पता था कि असली खुशी किस में होती है। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में। कालू कौवा को मारने चील उसके पीछे उड़ रहा था। ये कालू, रुक रुक, किधर जा रहा है? मैं अभी बताता हूँ तुझे। कालू कौवा जल्दी जल्दी उड़कर अपने घोंसले में आकर छुप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अरे ये कालू, जल्दी से दरवाजा खोल, मैं तुझे आज मार डालूंगा। नहीं नहीं चील भाई, मुझे छोड़ दो। कालू कौवा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी गोरी से शादी करेगा? मैं कब से गोरी को पसंद करता हूँ। जग्गू कबूतर ने मुझे तेरी शादी का इनविटेशन कार्ड दिया है। मैं भी देखता हूँ तू कैसे मेरी गोरी से शादी करता है। अरे चील भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ऐसे कैसे किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हो? तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। अरे तू क्या मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है रे? मैं किसी से नहीं डरता। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तू मेरी गोरी से कैसे शादी करता है। मैं उसे मंडप से ही किडनैप कर लूंगा, देख लेना तू। ये बोलकर चील वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर कालू कौवा चील से छुप छुप के गोरी के पास पहुँचता है। गोरी और उसकी माँ कालू को परेशान देखकर पूछने लगते हैं, अरे तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? आज तो मैं मरते मरते बच गया। वो खूंखार चील आज तो मुझे मार ही डालता। उसने तो मुझे धमकी भी दी है कि तुम्हें मंडप से उठाकर ले जाएगा। ये क्या बोल रहे हो कालू जी?
उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे मंडप से उठाएगा। अरे वो बदमाश चील बहुत बुरा है। कब से वो मेरी गोरी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी गोरी ने उसका आखिर क्या बिगाड़ा है? हाँ हाँ माँ, वो बहुत ही बदमाश और खूंखार है। पिछले ही महीने उसने एक कौवे के साथ लड़ाई करके उसे मारकर खा लिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे और गौरी को ही कुछ ना कर दे। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बेकार में ही इतना डर रहे हो। मेरे मामा पुलिस में है। मैं अभी जाके उन्हें कॉल करके बताती हूँ। हाँ हाँ कालू बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता मेरा भाई पुलिस वाला है। चील के बच्चे को तो मेरा भाई देख लेगा। ये गौरी, तुम भी दामाद जी के साथ पुलिस स्टेशन जाओ और चील की कंप्लेन कर दो। उधर खिड़की के बाहर चंपू कौवा सब बातें सुन रहा था। अच्छा, इनका ये प्लान बन रहा है। मैं अभी जाके मेरे मालिक को बताता हूँ रे बाबा। चंपू उड़कर चील के पास पहुंचता है। मालिक, ओ मालिक, क्या घोड़े बेच के सोरे लाए रे बाबा। उधर वो लोग तुमको टपकाने का प्लान कर रहे हैं। क्या हुआ चंपू? क्यों इतना बकबक कर रहे हो? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? मस्त मैं अपनी गोरी का सपना देख रहा था। ओ बाबा, उधर तुम्हें टपकाने का प्लान चल रहा है रे, और इधर तुम बस सपने ही देखते रह जाओगे। क्या बोला तूने? अरे सच में मालिक, तुम्हारी छमिया उधर पुलिस स्टेशन में गई है। उसका मामू पुलिस वाला है ना। अरे वो पुलिस वाला पोपट पांडे, उसका मेरा तो पुराना हिसाब किताब है। मैं उसको भी देख लूंगा। चलो, अब हमें मेरी गोरी को किडनैप करके उठाना है, कहीं हम लेट ना हो जाएं। हाँ मालिक, चलो तुम्हारी छमिया को उठा लेते हैं। फिर उसके बाद चील और चंपू कौवा गोरी की तलाश में निकलते हैं। वहाँ गोरी रास्ते में पुलिस स्टेशन जा रही थी कि तभी चील और चंपू वहाँ पहुँच जाते हैं और गोरी को किडनैप कर लेते हैं। जैसे ही गोरी कौवा की माँ को पता चलता है, वो रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुँचती है। अरे पांडे, वो बदमाश चील मेरी गोरी को उठा के लेके चला गया। क्या हुआ बहना? उस चील की इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए मेरी भांजी को उठा कर ले गया। उसका तो पुराना हिसाब है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद पोपट पांडे हेलीकॉप्टर में 2 कांस्टेबल को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है और दूरबीन लगाकर सब तरफ गोरी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गोरी कहीं दिखाई नहीं देती। सर, देखो उधर चील हेलीकॉप्टर में गोरी को लेकर जा रहा है। जल्दी से हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ लो। ए चील, छोड़ दे मेरी भांजी को, नहीं तो तू आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। गोरी सिर्फ मेरी है, मेरी। मुझे छोड़कर वो और किसी से शादी नहीं करेगी। पोपट पांडे गुस्से में आकर एक मिसाइल छोड़ता है और चील के हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और सब वहीं नीचे गिर जाते हैं। चील बहुत जख्मी हो जाता है। कालू कौवा भी वहां आ जाता है और गोरी को उठाने लगता है। पोपट पांडे आकर चील और चंपू कौवा को अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद कालू कौवा और गोरी कौवा बड़ी धूमधाम से शादी कर लेते हैं। जंगल के सारे पक्षी और जानवर आकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। पोपट पांडे भी आकर गोरी और कालू को आशीर्वाद देता है। गोरी तुम और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उस चील की अच्छे से खबर ले लूंगा मैं। अब वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम हंसी खुशी से अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ो और एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.